गाड़ी में हम लोग ने सब पुर्जे लगा दिए, जैसे कि हमने इंजन लगा दिया, गियरबॉक्स लगा दिया, प्रोपेलर शाफ्ट लगा दिया, डिफरेंशियल लगा दिया, बाद में कैबिन लगा दिया, बॉडी लगा दी, सीट वगैरह, स्टीयरिंग वगैरह सब जो कुछ भी गाड़ी में लगाने हैं वो सब लगा दिया। और मेन जो चीज़ है वो लगाया है नहीं, और हमने इंजन स्टार्ट मारा और गियर डाल दिया और हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो हमारे आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्यों आगे नहीं बढ़ेगी? आपने सब चीज़ें लगा दी जो कि गाड़ी को एक स्टार्ट करती है और चलने के लायक बनाते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रही है गाड़ी। ऐसा क्यों होगा? ऐसे क्या चीज़ आप लगाना भूल गए गाड़ी में, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है? क्या? टायर्स ना, बिना टायर की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? टायर्स है इसलिए गाड़ी आगे बढ़ती है ना। और टायर कहाँ पे लगे होते हैं? टायर व्हील्स पे माउंटेड होते हैं, व्हील्स पे हम लोग टायर माउंट करते हैं। तो आज की टॉपिक में क्लास 2 पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे डिफरेंट नेम्स फॉर ऑटोमोबाइल बाय नंबर ऑफ व्हील्स। तो पहले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ व्हील्स के ऊपर। तो मैं इस क्लास में आपको मैं एक क्लियर करूंगा कि नंबर ऑफ व्हील्स क्या होते हैं और कैसे कैसे डिफरेंट नाम दिए गए हैं नंबर ऑफ व्हील्स के ऊपर ऑटोमोबाइल्स को। और मैं आपको ये ट्राई करूंगा कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए व्हील्स और टायर्स के बीच में क्या डिफरेंस है और व्हील्स को हम लोग क्या बोलते हैं और कैसे वो क्लासीफाई किए गए। ठीक है, तो मेरा नाम है गौतम, स्वागत करता हूँ मैं आपका ऑटोटेक अपडेट चैनल में। मैं आपका वाहन गुरुजी, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ व्हील्स, कितने सारे व्हील्स होते हैं गाड़ी में, कितने सारे व्हील्स पॉसिबिलिटीज है कि हम कितने सारे व्हील्स गाड़ी में लगा सकते हैं। एक ऑटोमोबाइल में हम लोग कितने सारे व्हील्स लगा सकते हैं, जैसे कि 2 व्हील्स, 3 व्हील्स, 4 व्हील्स, 6 व्हील्स, कितने, और इससे हम ज़्यादा मतलब कंटिन्यू हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा कंटिन्यू हो जाएगा। और बहुत सारे व्हील्स आप गाड़ियों में लगा सकते हैं। आपने तो बड़े बड़े ट्रक्स देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रेलर देखे होंगे जो कि बड़े बड़े मतलब रोडवेज से बड़े बड़े लंबे लंबे इक्विपमेंट्स कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि हवाई जहाज, एरोप्लेन के पार्ट्स या विंडमिल के पार्ट्स आपने देखे होंगे ना, वीडियो वगैरह में तो आपने देखे होंगे कैसे वो इतने बड़े बड़े चीज़ों को कैरी करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मशीनरीज होती है, वो बड़े बड़े कितने बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसको कैरी करने के लिए बड़े बड़े ट्रेलर्स चाहिए रहते हैं, तो उनको कितने सारे व्हील्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कि टू व्हील्स में हम लोग मतलब क्या समझे? टू व्हील्स का मतलब, टू व्हील्स किस ऑटोमोबाइल में लगी होती है? सेल्फ प्रोपाइल्ड व्हीकल में टू व्हील्स कौन से हैं? टू व्हीलर बोला तो आपको मालूम ही पड़ेगा कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, ओके, एक्टिवा वगैरह, ये सब टू व्हीलर है क्योंकि उनको 2 व्हील्स लगी है, सिर्फ 2 व्हील्स लगी है। 2 व्हील्स कहाँ लगे? 2 व्हील कहाँ लगे होते हैं? 2 व्हील एक आगे लगा होता है फ्रंट में और एक पीछे लगा होता है, ऐसे ना। यहाँ पे पेट्रोल की टंकी लगी होती है, यहाँ पे सीट लगा होता है, यहाँ पे बाद में फोर्क लगा होता है, सीट लगा होता है, यहाँ पे इंजन लगा होता है, इंजन से गियर बॉक्स और उस पर चेन लगी होती है, यहाँ पे सस्पेंशन होता है, और ये जो हम ब्रेक वगैरह लगता है ना उसको हम व्हील्स बोलते हैं। तो इसको हम टू व्हीलर बोलेंगे, टू टायर नहीं बोलेंगे, हम लोग टू व्हीलर बोलेंगे। और टायर और व्हील्स के बीच में आपको मैं क्लियर करूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। आप क्या होता है, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टायर्स के बीच में और व्हील्स के बीच में। हम टायर्स को गलती से व्हील्स बोल देते हैं और व्हील्स को गलती से टायर बोल देते हैं, लेकिन हम टेक्निकल पर्सन है, हम लोग ऑटोमोबाइल के छात्र हैं, तो हमको क्या समझना पड़ेगा? हमको टेक्निकली स्पेसिफिक होना पड़ेगा। व्हील्स को हमको व्हील्स ही बोलना पड़ेगा और टायर्स को हमको टायर ही बोलना पड़ेगा। हमको ये गलती कभी नहीं करनी है टायर्स को व्हील्स बोलने की और व्हील्स को टायर बोलने की। ऐसा हम बोलेंगे तो हमको हमारे बीच में और बाकी के लोगों के बीच में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमको 2 व्हील्स के ऊपर ये सब ऑटोमोबाइल, ये सब वेरिएंट नोमेनक्लेचर वाली गाड़ी आती है, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी वगैरह वगैरह। 3 व्हीलर में कौन सी गाड़ी है? 3 व्हीलर में कौन सी? कोई नहीं, 3 व्हीलर्स में एक ही गाड़ी है, ऑटो रिक्शा। और क्या है?
ऑटो रिक्शा 3 व्हील रहता है ना, एक आगे रहता है, 2 पीछे रहते हैं और बीच में रहता है बॉडी, 3 व्हील्स ना। तो ऐसे ही 4 व्हीलर, 4 व्हीलर तो हम सब लोग जानते हैं, कार है ना। ये क्या निकाल दिया मैंने, ये तो स्पेसशिप लग रहा है, कार थोड़ी लग रही है, कार निकाल देता हूँ। ओके, अब लग रही है कार, स्पोर्ट्स कार लग रही है, ठीक है। तो ड्राइंग पे मत जाओ, और कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमको। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग पे क्या है, ड्राइंग तो कोई भी निकाल देगा, मैं तो ड्राइंग में पहले से ही कच्चा हूँ, तो ड्राइंग पे मत जाओ। तो 4 व्हीलर को हम लोग हमेशा कार जीप वगैरह हम लोग देख लिए, हम हमारे नज़र में आ गया, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं, 4 व्हीलर कहते हैं। क्यों कहते हैं 4 व्हीलर? क्योंकि उनको 4 टायर लगे हुए हैं, है ना। 4 टायर लगे हुए इसलिए हमको 4 व्हीलर कहते हैं ना। ये हम गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 4 टायर देखते हैं उनको 4 व्हीलर बोलते हैं। टायर गाड़ियों में 5 लगे होते हैं, गाड़ियों में टायर 5 लगे होते हैं। वो कैसे? समझदार लोग समझ गए। एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, फ्रंट वाला, पीछे रियर वाला टायर। तो टायर की बात कर रहा हूँ, टायर की बात कर रहा हूँ। ये टायर्स हैं 1 2 3 4, ये फ्रंट वाले, पीछे वाले, और बीच में होता है, बीच में क्या होता है, माउंट किया हुआ, डिक्की में रखा हुआ स्टेपनी टायर। तो टायर 5 हो गया, 5 टायरों वाली गाड़ी होती है। जैसे कि इसमें 4 व्हीलर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, कार होती है, बाद में जीप होती है, बाद में एलएम की पिकअप्स वगैरह होती है। बाद में क्या होती है, ट्रैक्टर भी 4 व्हीलर होता है ना, ट्रैक्टर। बाद में ट्रक्स भी 4 व्हीलर होते हैं। जेसीबी भी 4 व्हीलर होती है। तो जिस गाड़ी में 4 हब लगे हैं, 4 व्हील लगे हैं, उनको हम लोग 4 व्हीलर बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते 6 व्हीलर पे। 6 व्हीलर कौन सी गाड़ी है, 6 व्हील कौन से गाड़ी में लगे हैं? सिंपल है, हम रोजाना देखते हैं, रास्ते पे घूमोगे, रास्ते पे गाड़ी चलाओगे तो आपको, हमेशा हाईवे पे गाड़ी चलाओगे तो आपको दिखेगा 6 व्हीलर 10 व्हीलर आपको दिखेंगे। क्या है, देखिए बड़ा ट्रक, आपने ऐसे ट्रक देखा होगा ना रास्ते पे चलता हुआ, एक कैबिन है ट्रक का, आगे एक व्हील लगा रहता है, कि टायर है व्हील, और पीछे इधर एक व्हील लगा रहता है। मल्टी एक्सल ट्रक देखा है ना, मतलब वोल्वो वगैरह बस, जो पीछे 2 टायर्स होते हैं, वो 6 व्हील्स होते हैं। वो कैसे, आगे 2, मिडल में 2, और सबसे लास्ट में 2 व्हील्स। तो इसको कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो ये 6 व्हील्स हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग व्हील्स तो जान लिए, कैसे व्हील्स को हमने डिफरेंशिएट किया है, नंबर ऑफ व्हील्स, और उसके ऊपर कैसे गाड़ी डिफरेंशिएट होती है, कैसे गाड़ियों का नाम डिफरेंशिएट किए गए हैं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ व्हील्स और टायर के बीच में। हम लोग हमेशा गलती करते हैं, टायर्स और व्हील्स के बीच हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और हम लोग कुछ गलती बात बोल देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानिए कि मेरे पास एक 4 व्हीलर है, ओके, 4 व्हीलर है। जैसे कि मैंने बताया आपको, 4 व्हीलर 1 2 3 4 और 5 टायर वाली, ओके, इसको हम टायर बोलेंगे, ओके, टायर 5 टायर, 5 नंबर ऑफ टायर्स, ओके। और व्हील्स कितने रहेंगे इसमें, व्हील्स इसमें 4 रहेंगे, 1 2 3 4। देखिए इधर देखिए मैंने कैसे किया, इधर कैसे किया, देखो व्हील्स हमेशा इंटरलॉक कनेक्टेड होते हैं, टायर्स इंडिविजुअल होते हैं। कौन सा भी टायर निकाले कि इधर भी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्हील्स हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, व्हील्स को आगे के व्हील्स आगे ही लगाएंगे, पीछे के व्हील्स हम पीछे ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए कि हमारे पास
फोर व्हीलर है, और फोर व्हीलर को हम लोग टायर्स और व्हील्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते, अब कैसे हमको अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे कि फोर व्हीलर, मेरे पास ये चेसिस है, ये फोर व्हीलर की चेसिस है कि ये चेसिस फोर व्हीलर की, तो यहाँ पे एक एक्सल लगा है, ये एक्सल, ये चेसिस, इस चेसिस को हम चेसिस बोलेंगे, ऐसा हम चेसिस, तो इसके और इसके बीच में आपको फर्क नहीं समझ में आएगा। तो चेसिस को हम लोग ऐसा, ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये चेसिस है, ठीक है। तो ये उसको मैं नाम ही दे देता हूँ चेसिस, चेसिस, और ये क्या है, एक्सल। कौन सा एक्सल है, रियर वाला, आर, रियर वाला एक्सल है। उसके आगे लगा होता है फोर व्हीलर में, फोर व्हीलर में आगे क्या लगा होता है, एक्सल नहीं लगा होता है आगे। हमारे कारों में आगे एक्सल नहीं होता है, हमारे कारों में आगे सस्पेंशन सिस्टम दिया होता है, जो कि विशबोन हम लोग बोलते हैं, विशबोन सिस्टम होता है ना, विशबोन सिस्टम ऐसा होता है। विशबोन क्या इन्वर्टेड होता है, ऐसा होता है, इधर ऐसा, कैसा होता है, ऐसा होगा ना, ये ओके, विशबोन सिस्टम यहाँ पे ये गाड़ी के चेसिस पे माउंटेड होता है, चेसिस पे माउंटेड होता है, चेसिस पे, चेसिस पे ये माउंटेड होता है, ये इसको विशबोन बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सल है, रियर एक्सल, सस्पेंशन और लिफ्ट स्प्रिंग के थ्रू ये माउंटेड होता है चेसिस पे, और ये लिफ्ट स्प्रिंग चेसिस को माउंटेड होते हैं आगे वाले, ठीक है। लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम रहता है लिफ्ट स्प्रिंग, आपने देखा होगा, कंफर्ट मतलब गाड़ी को आगे इंजन आगे रहता है और ट्रांसफर बॉक्स आगे रहता है, तो उधर एक्सल नहीं लगा, तो उधर हम ड्राइव शाफ्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में आगे वाले क्लासेस में गियर बॉक्स के ऊपर जब मैं पहुंचूंगा, डिफरेंशियल के ऊपर मैं पहुंचूंगा, तब मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इधर एक व्हील लगा है, आपने देखा रहेगा, ब्रेक वगैरह लगा रहता है उसके ऊपर, ब्रेक पैड्स, ब्रेक लाइनर्स वगैरह लगा रहता है। जब भी आपने कभी अपनी गाड़ी सर्विसिंग को गैराज में लेके गए होंगे, तो कभी खड़े रहे होंगे गाड़ी के बाजू में, जब मैकेनिक गाड़ी पे काम कर रहा, सर्विसिंग कर रहा हो, तो आपने देखे रहेंगे कि यहाँ पे पिछले व्हील्स पे ब्रेक लाइनर्स लगे होते हैं, ब्रेक के सब सामान लगा होता है, बीच में बेयरिंग लगा होता है, और आगे डिस्क लगा होता है, डिस्क ब्रेक मालूम है ना, डिस्क लगा होता है, और उसके ऊपर ब्रेक कैलिपर्स, ब्रेक पैड सभी लगे होते हैं, वही एबीएस सेंसर वगैरह सब लगे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम टायर्स नहीं बोलेंगे, इसको हम व्हील्स बोलेंगे। ये चारों क्या है, ये क्या है, व्हील्स। ये चारों क्या है, ये चारों क्या है, व्हील्स है ना, इसको हम व्हील्स बोलेंगे, इसको हम टायर्स नहीं बोलेंगे, ये व्हील्स है, व्हील्स। और इसके ऊपर डिस्क के थ्रू टायर्स माउंट की जाते हैं। हम लोग कभी कभार आपकी गाड़ी रास्ते पे पंचर हो गई, तो आपको पंचर वाला टायर निकाल के स्टेपनी लगाना पड़ता है ना, और आगे जाके आप पंचर वाले शॉप में जाके आपका टायर का पंचर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पूरा हब निकालते हो, पूरा व्हील निकालते हो, नहीं ना, सिर्फ आप 4 बोल्ट या 6 बोल्ट लूज करके आप क्या करोगे, सिर्फ टायर निकालते हो, और डिक्की से स्टेपनी वाला टायर निकाल के उस टायर जगह पे लगा देते हो, उस व्हील पे लगा देते हो, ठीक है। तो वो क्या है जो आपने निकाला, वो टायर है, व्हील्स विद डिस्क विद टायर है, वो व्हील नहीं है, व्हील अलग होता है। व्हील पे सब सामान, सब मसाला माउंटेड होता है, जैसे कि बेरिंग, हब, बाद में ब्रेक पैड्स, ब्रेक लाइनर्स, व्हील सिलेंडर्स, एबीएस सेंसर, ये सब चीज़ें हब पे माउंटेड होती है। तो हब अलग होता है, व्हील अलग होता है, और टायर्स
टायर्स जो है वो अलग पार्ट है, ठीक है, टायर्स अलग पार्ट है। तो टायर्स और व्हील्स के बीच कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाए कि हब्स को हम लोग हब्स अलग है और टायर्स अलग है। आपको किसी ने क्वेश्चन किया, ट्रिकी क्वेश्चन किया कि भाई गाड़ी में कितने टायर्स लगे होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? एक फोर व्हीलर में, एक कार में कितने टायर्स लगे होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? आपके दिमाग में क्या आएगा? ये तो फोर व्हीलर है, इसमें तो 4 ही टायर लगे रहेंगे। नहीं, आप बोलोगे, ऐसा बोलोगे ना आप ही कि भाई, आपके दिमाग में तो ऐसा ही आएगा ना कि भाई 4 टायर लगे तो फोर व्हीलर ही होगी ना भाई, जो 4 टायर लगे हुए हैं। ये आंसर करते वक्त हम लोग, कई सारे लोग गलती करते हैं, हम लोग हमेशा गलती करते हैं। कार में 5 टायर लगे होते हैं, स्टेपनी टायर पकड़ के 5 टायर्स लगे होते हैं। और आपको किसने पूछ लिया कि एक कार में कितने व्हील्स लगे होते, कितने हब्स लगे होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? कितने लगे होते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने, एक कार में कितने हब्स लगे होते हैं, कितने व्हील्स लगे होते हैं। 4, 5 नहीं। आप 5 बोलोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप 4 बोलोगे तो आपका आंसर करेक्ट है। 4 हब या व्हील्स लगे होते हैं एक कार में और 5 टायर विथ स्टेपनी के साथ 5 टायर, ठीक है। तो ये तो मेरे 4 व्हीलर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया। 4 व्हील्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब बढ़ता हूँ 6 व्हील्स पे। 6 व्हील्स पे और कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप 6 व्हील्स वाला कॉन्सेप्ट आसानी से समझ लोगे, आसानी से। आपको कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं 6 व्हील्स पे। सिक्स व्हील्स में कितने टायर्स लग सकते हैं? 4 व्हील्स में भी मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आप 6 व्हील से आगे बढ़ने से पहले तो 4 व्हील पे और एक आपको बात बताना भूल गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कमर्शियल फील्ड में काम करते हैं, जो कमर्शियल फील्ड में पढ़ाई करते हैं, डीजल मैकेनिक वगैरह जो स्टूडेंट हैं, ITI वाले, उनको इस चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। 4 व्हील्स में, 4 व्हील्स में सिर्फ कार ही नहीं होती है। मैंने जैसे दिखाया आपको, कार क्या क्या होती है 4 व्हील्स में। कार ही नहीं होती है, सिर्फ कार होती है, जीप होती है, JCB होती है, ट्रक्स होते हैं, पिकअप्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ओके। तो इतने सारे ऑटोमोबाइल्स, नाम वाले ऑटोमोबाइल्स एक कैटेगरी में पड़ते हैं, जो कि 4 व्हील्स में। तो 4 व्हील्स में भी हम ट्रक्स में देखेंगे कि कितने टायर्स लगे हैं 4 व्हील्स में। 4 व्हील्स एंड 6 टायर्स। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आया? जो लोग कमर्शियल फील्ड में काम करते हैं, कमर्शियल फील्ड में माहिर है, और मेरा वीडियो एक क्लास देख रहे हैं ना, तो उनको तो तुरंत मालूम पड़ गया रहेगा। लेकिन जो नए हैं इस फील्ड में, तो उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ये आपको समझ में आया? मैंने 4 व्हील्स 6 टायर्स लिखा है, तो ऐसा मत समझना कि 2 स्टेपनी लगाया गाड़ी में। ऐसा भी सोच सकते हैं ना आप लोग। जैसे देखिए, 1 2 3 4, 4 टायर्स, ओके, 4 टायर्स और 2 स्टेपनी, कितने हो गए? 6 हो गए, 6 टायर्स हो गए ना। ऐसा है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये। कई लोगों ने तो, जो को लगे नए हैं, जो कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में मतलब नए हैं, तो उनको तो ऐसा ही लगा रहेगा कि जो अंडरस्टैंड कर गए मेरे पहले इस टॉपिक को, तो आपको ऐसा ही लगा रहेगा कि 4 व्हील्स मतलब 4 व्हील्स लगे गाड़ी पे और 2 स्टेपनी टायर्स लगे, है ना? ऐसा लगा है ना आपको? अगर आपको ऐसा लगा होगा तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने ट्रक्स देखे,
लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रक जो इसको 6 व्हील्स और 6 टायर लगे होते हैं, आगे 2 पीछे 2 देखे होंगे ना, जरूर देखे आपने। आपने ये गाड़ी जरूर देखी। जैसे कि मैं आप निकाल के दिखाता हूँ। ये रही चेसिस, ये चेसिस है ट्रक की। मैं ट्रक की बात कर रहा हूँ, कार की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रक में आगे लगा रहता है एक्सल। देखिए दोस्तों, ट्रक में आगे एक्सल लगा रहता है, क्योंकि ट्रक को चलाने में गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट का यूज़ होता है। तो ये चेसिस है। मैं चेसिस को ऐसा बना देता हूँ आपको समझ में आने के लिए। चेसिस, ओके, चेसिस, और पीछे लगा रहता है डिफरेंशियल असेंबली, यानी कि रियर एक्सल बोल सकते हैं हम इसको। आपने देखा रहेगा ना, ट्रक के पीछे आप अगर गाड़ी चलाते हो तो आपने पीछे, ट्रक के पीछे ऐसा कुछ हंडी जैसा देखा रहेगा ना, जो मोटा गोल आकार का होता है हंडी जैसा, वो रियर एक्सल है ट्रक का। ठीक है, उसको चला, इधर गियर बॉक्स होता है, ऐसा गियर बॉक्स होता है, इधर इंजन माउंटेड होता है। इंजन आगे का फैन है, ये इंजन है, गियर बॉक्स है, लगा रखता है प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट होता है जो कि इसमें अंदर जो गियर्स लगे रहते हैं और ये शाफ्ट रहते हैं इसके अंदर 2, उसको घुमाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रियर एक्सल है, इसको मैं नाम देता हूँ रियर एक्सल, रियर एक्सल, और ये फ्रंट एक्सल। ठीक है, ये रियर एक्सल है, फ्रंट एक्सल है। अभी मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ? मैं 4 व्हील्स और 6 टायर की बात कर रहा हूँ। इस गाड़ी पे कितने व्हील्स लगे हैं? आगे के 2 व्हील्स और पीछे में भी 2 व्हील्स ही लगे हैं। पीछे में भी 2 व्हील्स लगे हैं, हब के साथ 4 व्हील्स लगे हैं इस ट्रक में। देखिए, ट्रक में 4 व्हील्स लगे हैं लेकिन 6 टायर लगे हैं। वो कैसे? अच्छा, देखा जाए तो 7 टायर होते हैं स्टेपनी पकड़ के। मैं आपको पहले निकाल के रखता हूँ, आपको समझ में आएगा। वो कैसे, क्या समझ में है आपको? 4 व्हील्स 6 टायर्स। देखिए, आगे लगा रहता है एक टायर जो है, जो है 2 टायर हो गए। ये आगे का टायर है, ये आगे का टायर है। ओके, और पीछे कितने टायर लगे रहते हैं? पीछे कितने टायर लगे रहते हैं? अगर आपने ध्यान से गाड़ी को देखा रहेगा तो आपको दिखेगा। ऐसा देखा है आपने गाड़ी? ये टायर्स है, ये टायर्स है जो मैंने निकाले इधर ना, वो टायर्स है। इसे गाड़ी देखा रहेगा ना, ट्रक देखा रहेगा ना, जो आगे 2 टायर होता है स्टेयरेबल टायर्स, और पीछे लग ग्रिप के साथ 2 टायर माउंट किए होते हैं। एक व्हील पे, इस लेफ्ट साइड के व्हील पे 2 और राइट साइड के व्हील पे 2 टायर्स माउंट किए रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? और एक स्टेपनी रहता है इधर माउंटेड, व्हील पे एक स्टेपनी होता है माउंटेड। तो टोटल कुल मिला के कितने टायर्स हो गए? 7 टायर्स हो गए ना। और हब कितने हुए? व्हील्स 4। तो 4 व्हीलर का कॉन्सेप्ट है 4 व्हील्स 6 टायर्स, और एक स्टेपनी पकड़ के 7 टायर्स हो गए। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 टायर्स
ये टायर्स है और हब कितने हैं, 4 है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ये मैंने तो इतने क्लियरली आपको बताया। अगर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको और क्लियरली इन चीज़ों पे बता सकूं। ठीक है, तो इसको हम अभी आगे बढ़ाते हुए इधर हम हटाते हैं 6 व्हील्स 10 टायर्स, और बढ़ गए, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट 4 टायर्स और 4 व्हील 6 टायर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा, एकदम ही इजी हो जाएगा। और अभी तक आप समझ भी गए होंगे। जो समझदार लोग हैं, जो सोच सकते हैं इन सब टॉपिक पे ना, तो उनको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि मैं आगे इस टॉपिक पे क्या बात करने वाला हूँ, क्या बोल सकता हूँ। इजी है, इसको हम हटाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इसको हम हटाएंगे, चेसिस को और लंबा करेंगे, चेसिस को और लंबा करेंगे। यहाँ पे है, इधर हम एक डमी एक्सल लगा देंगे, डमी एक्सल या और एक डिफरेंशियल वाला एक्सल लगाएंगे, जैसे आपकी मर्जी। इधर और एक हब लगाएंगे, इधर और एक हब लगाएंगे। कितने हब हो गए? और 2 हब लगाए, सॉरी 2 हब लगाएंगे, तो कितने हब हो गए? अभी जिसको बढ़ाया और एक एक्सल लगा दिया, और एक एक्सल है डमी एक्सल। अभी कितना एक्सल हो गया? 1 2 3 एक्सल। और हब कितना हुआ अभी? 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 हब, 6 व्हील्स, 6 व्हील्स हो गया। अभी 10 टायर्स। 10 टायर्स कैसे? इस पे इधर भी सेम, इधर भी सेम। ऐसा गाड़ी देखा होगा ना आपने? देखा क्या नहीं? वोल्वो बस वगैरह देखिए, वोल्वो बस बोला तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वोल्वो बस इतना लंबा होता है और मल्टी एक्सल बस बोलते हैं हम उसको। पीछे दो एक्सल्स लगा रहता है। अपने टायर्स देखे ना, पीछे 2 ऐसा होता है। बस ये समझिए कि ये वोल्वो की बस है, ये वोल्वो की बस। आगे एक चक्का लगा रहता है और पीछे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा 2 चक्का लगा रहता है। देखा होगा ना आपने? जरूर देखा होगा, बस जरूर देखा होगा। इसको आप मना नहीं कर सकते, इसको आप मना नहीं कर सकते। इधर डोर होता है ना, ठीक है। तो इधर और इधर और इधर, इसमें इधर कितना व्हील लगा है? 2 व्हील लगा है। इधर कितना व्हील लगा है? 2 2 2, इस साइड में 2, उस साइड में 2, कितना हुआ? 4। इधर कितना? इस साइड में 2, उस साइड में 2, कितना हुआ? 4। कितना व्हील्स हुआ? 2 + 4 6, 6 + 4 10। कितना हुआ? 10 टायर, सॉरी 8 टायर से, इधर एक टायर, उधर एक टायर लगा, इधर 4 टायर लगे। इस साइड में इसमें 2 टायर, उस साइड में 2 टायर, और इस साइड में 2 टायर, पीछे भी इस साइड में 2 टायर और उस साइड में 2 टायर लगे। तो कितना हो गया? 2 + 4 6, 6 + 4 10, टोटल 10 टायर्स, 10 टायर्स। और व्हील्स कितने लगे हैं? व्हील्स आगे 2, पीछे 2 और उसके पीछे 2, कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 व्हील्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? 6 व्हील्स और 10 टायर्स का। और इसमें भी अभी लोचा है, अभी इसमें भी लोचा है। जैसे कि 4 व्हीलर को हम लोग 5 टायर कहते हैं, और 6 व्हीलर को हम लोग 7 टायर्स कहते हैं। सॉरी, 6 टायर्स वाले गाड़ी को हम लोग 7 टायर्स कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो कि 10 टायरों वाली गाड़ी है, 6 व्हील्स वाली।
स्टेपनी पकड़ के कितना हो गया 11 टायर, ठीक है, +1 कर दो इधर स्टेपनी, 11 टायर हो गया, ठीक है। ऐसा ही अब ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको क्लियरली बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। इसको आप ये मत कीजिए कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है नहीं, आपको बताने के लिए, और आप अच्छी तरह से समझ ले बात को, कॉन्सेप्ट को। ये जो डिफरेंस है व्हील्स और टायर्स के बीच में, आप कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छी तरह से समझ लो, इसलिए मैं ये मतलब ये सब चीज़ें मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो जैसे आपने देखा, इधर मैं आपको बताता हूँ डायग्राम, जो मेरा डायग्राम है देखिए 6 व्हील्स का। देखो ये टायर है, ये टायर है इधर, ओके, और इधर 2 टायर, इधर 2 टायर, इधर 2 टायर और इधर 2 टायर, और इधर स्टेपनी, ओके। तो क्या हुआ, कितना टायर्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये स्टेपनी पकड़ के 11 टायर, 11 पकड़ लो और 11 कर दो इधर, समझे, 6 व्हील्स और 10 टायर्स। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ ड्राइव्स के ऊपर, कैसे कैसे व्हीकल्स को नेम दिए गए। ऐसे ही मैं आपको मेरी क्लास में एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे लेक्चर्स दे के आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमोबाइल्स के बारे में क्लियर करता रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप जितना लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे वीडियो पे ना, तो यूट्यूब अपने आप मेरे वीडियो को पेजेस पे मतलब शो करना स्टार्ट कर देगा, ओके। तो आप वीडियोस जितना शेयर करोगे उतने ही मुझे मेरे चैनल को रीच मिलेगी। और अगर आपका कोई बंदा है, आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी अगर ऑटोमोबाइल फील्ड में काम कर रहा हो, पढ़ रहा हो, तो ये वीडियो आप उसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स जो इस वीडियो में पढ़ाता हूँ वो उसे ज़रूर फ्यूचर में हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई ऑटोमोबाइल्स कैसे कैटेगराइज किया गया और क्या क्या खूबियाँ ऑटोमोबाइल्स में है और उसको कैसे समझनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यहाँ पे एंड करता हूँ और आपको सबको मैं बाय बाय कहता हूँ। बाय दोस्तों।